इंडिया में दुनिया के सबसे पावरफुल लोग इकट्ठा हो गए। सैम ऑल्टमैन, सुंदर पिचाई, बिल गेट्स जैसे लोग, इंडियन बिलियनियर्स, मिनिस्टर्स, एआई एक्सपर्ट्स, सब एक ही बिल्डिंग के अंदर। और स्टेज के पीछे लिखा था, इंडिया विल लीड दी एआई रेवोल्यूशन। सुनने में मस्त लगता है ना, पर मैं आपसे सीधा सवाल पूछता हूँ, जो कुछ स्टेज पे बोला गया, क्या वो ग्राउंड पे भी उतना ही सच था, या फिर इंडिया एआई समिट भी एक टिपिकल इंडियन इवेंट था? ऊपर से चमक धमक, अंदर से कंफ्यूजन, जुगाड़ और थोड़ा सा फ्रॉड। आज हम इसी का सच देखने वाले हैं, अच्छी बातें भी, बुरी बातें भी। सबसे पहले समझते हैं यह समिट इतना हाइप में क्यों था। भारत मंडपम, जहाँ G20 हुआ था, उसी जगह पे इंडिया एआई समिट रखा गया। इसको बोला गया ग्लोबल साउथ का पहला बड़ा एआई समिट। अनाउंसमेंट बहुत बड़े बड़े थे। टाटा प्लस ओपन एआई का मेगा डेटा सेंटर इंडिया में बनेगा। भारत जेन परम 2 नाम का इंडिया का अपना एआई मॉडल लॉन्च होगा। $1.1 बिलियन का एआई फंड बनेगा और एक इमोशनल लाइन, एआई सबके लिए होगा, सिर्फ अमीर लोगों के लिए नहीं। पेपर पे देखो तो सब कुछ 10 on 10 लगता है, लेकिन किसी भी इवेंट की असली टेस्ट स्टेज पे नहीं होता। असली टेस्ट होता है गेट पे, रजिस्ट्रेशन डेस्क पे और लोगों के एक्सपीरियंस में। वहीं से प्रॉब्लम शुरू होती हैं। सबसे पहला सीन एंट्री का। लोगों को पहले बोला गया ऑनलाइन रजिस्टर करो, क्यूआर कोड लेकर आओ, एंट्री इजी मिलेगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स, फाउंडर्स, नॉर्मल लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर लिया। सोचा क्यूआर कोड दिखाएंगे और सीधा अंदर चले जाएंगे। रियलिटी कुछ और ही निकली। गेट पे सिक्योरिटी ने बोला, सर सिर्फ क्यूआर कोड से एंट्री नहीं मिलेगी, फिजिकल पास चाहिए। और ऊपर से कंडीशन, वो फिजिकल पास सुबह 7:30 बजे तक ले लेना था। अब सोचो, लोग वर्ल्ड के कोने कोने से आए और रजिस्ट्रेशन भी किया ये, और गेट पे उनको बोल दिया एंट्री नहीं मिलेगी। बहुत लोग बाहर खड़े रहे, फोन में ईमेल दिखाते रहे, पर अंदर नहीं जा पाए। और अंदर हॉल में स्पीचेस चल रही थी, एआई विल बी इंक्लूसिव, एआई सबके लिए होगा। लेकिन इंक्लूसिवनेस गेट पे ही रुक गई। फिर आता है ओवरक्राउडिंग और मिसमैनेजमेंट का सीन। कुछ सेशंस ऐसे थे जहां नॉर्मल स्टूडेंट्स, यंग फाउंडर्स जाना चाहते थे, पर उनको बोला गया ये इनवाइट ओनली सेशन है। बाहर से लग रहा था कि पूरा इंडिया बुलाया गया है, पर अंदर जो इंपॉर्टेंट रूम्स थे वहाँ सिर्फ वही पुराने 100 से 200 लोग थे। बड़े कॉर्पोरेट्स, बड़े ऑफिसर्स, वही सेम नेटवर्किंग ग्रुप। टैगलाइन थी एआई फॉर ऑल, लेकिन फील आया एक्सेस फॉर फ्यू। और एक फनी सीन भी था, कई लोग बस फोटो खिंचवाने आए थे। बैकग्राउंड में एआई समिट का बैनर, आगे ब्लेजर पहने हुए बंदा सेल्फी ले रहा है। कैप्शन लग गया, ऑनर्ड टू बी पार्ट ऑफ हिस्टोरिक मोमेंट। रियलिटी में क्या किया, ज्यादा टाइम कैंटीन, कॉफी और रील्स बनाने में निकल गया। ये सब देख के लगता है इवेंट का स्केल बड़ा था, लेकिन बहुत लोगों के लिए पर्पस क्लियर नहीं था। अब चलो थोड़ा अनाउंसमेंट्स की रियलिटी देखते हैं। सबसे पहला, टाटा प्लस ओपन एआई डेटा सेंटर। बोला गया 100 मेगावाट से शुरू होगा, फिर 1 गीगावाट तक जाएगा। सुनने में लगता है इंडिया का एआई का न्यूक्लियर प्लांट। इसके पॉजिटिव साइड भी हैं। इंडिया में जॉब्स क्रिएट होंगी, इंडियन कंपनियों को एआई कंप्यूट सस्ता मिल सकता है, दुनिया को मैसेज जाएगा कि इंडिया एआई में सीरियस है। लेकिन कड़वी बात क्या है, सर्वर इंडिया में होंगे, पर टेक्नोलॉजी का फुल कंट्रोल ओपन एआई के पास होगा। यानी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडियन, पर ब्रेन, रूल्स, अपडेट्स सब नॉन इंडियन। तो जब स्टेज पे बोला जाता है सोवरेन एआई, अपना एआई, ये वहाँ थोड़ा ओवरसेल हो जाता है। पार्टनरशिप स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इंडिपेंडेंस वाली लाइन उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है जितनी दिखाई जा रही है। अब आते हैं भारत जेन परम 2 पे। ये मुझे पर्सनली इंटरेस्टिंग लगता है। भारत जेन परम 2 एक एआई मॉडल है जो 22 इंडियन लैंग्वेजेस में काम करेगा और मल्टी मॉडल है, यानी टेक्स्ट के साथ इमेज, ऑडियो भी हैंडल कर सकता है। अगर ये सही से ग्रो हुआ तो एक नॉर्मल हिंदी मीडियम स्टूडेंट भी एआई का पावर यूज कर सकता है। स्टेज पे लाइन बहुत स्ट्रॉन्ग थी, भारत जेन विल। अब चलते हैं सबसे फिल्मी पार्ट पे, गलगोटियास यूनिवर्सिटी का सीन। इंडिया एआई समिट के एक्सपो एरिया में गलगोटियास यूनिवर्सिटी का एक स्टॉल था। वहाँ पे एक बड़ा ही कूल सा रोबोट डॉग रखा हुआ था, बिल्कुल साई-फाई मूवी जैसा लग रहा था। एक प्रोफेसर मैडम कैमरा के सामने आती हैं और फुल कॉन्फिडेंस से बोलती हैं, ये हमारा रोबोट है, हमने अपने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में बनाया है और इसका नाम है ओरायन। यहीं से इंटरनेट का डिटेक्टिव मोड ऑन हो गया। लोगों ने वीडियो देखी और तुरंत कंपेयर करना शुरू कर दिया। बहुत लोग बोले, अरे ये तो चाइना की यूनिटरी कंपनी का गो टू रोबोट लग रहा है। लोगों ने फोटो साइड बाय साइड रखे, फीचर्स मैच किए, डिजाइन मैच किया, और धीरे धीरे एक्स, इंस्टाग्राम सब जगह थ्रेड्स बनने लगे। एक साइड समिट के स्टेज पे एआई एथिक्स, ओरिजिनल रिसर्च, इनोवेशन की बात हो रही थी। दूसरी तरफ एक रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी का स्टॉल चाइनीज रेडीमेड रोबोट को हमारा बनाया हुआ बोल रहा था। जब ये सब वायरल हुआ तब समिट के ऑर्गेनाइजर्स ने एक्शन लिया। रिपोर्ट्स के हिसाब से गलगोटियास का स्टॉल बंद कर दिया गया, उनका पावर कट कर दिया गया। फिर यूनिवर्सिटी ने क्लैरिफिकेशन दिया, बोला प्रोफेसर ने गलत बोल दिया, वो ओवर एक्साइटेड थी। ऑफिशियली यूनिवर्सिटी ने ऐसा क्लेम नहीं किया था। एक और इंटरेस्टिंग एंगल, वर्ल्ड बैंक का पॉइंट। इसी समिट में वर्ल्ड बैंक के रिप्रेजेंटेटिव ने बोला, हर देश को चैट जीपीटी जैसा $1 बिलियन एआई नहीं चाहिए। कई कंट्रीज को चाहिए स्मॉल एआई, छोटे प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस जो उनके इंटरनेट, उनके बजट, उनके प्रॉब्लम के हिसाब से काम करें। अब इंडिया का सीन देख लो। एक तरफ हम बोल रहे हैं $1 बिलियन एआई फंड, गीगावाट लेवल डेटा सेंटर, सुपर फैंसी स्टेज, लाइट्स, ग्लोबल लीडर्स।
दूसरी तरफ ग्राउंड रियलिटी ये है कि बहुत गांव में आज भी प्रॉपर 4G नेटवर्क नहीं है। स्कूल्स में कंप्यूटर लैब बंद पड़े होते हैं, हॉस्पिटल्स में डॉक्टर कम पेशेंट्स ज्यादा। तो असली सवाल ये है, क्या हम बिग एआई शो के चक्कर में स्मॉल एआई सॉल्यूशंस भूल तो नहीं रहे? क्या हम ऐसे टूल्स बना रहे हैं जो एक छोटा किराना वाला, एक फार्मर, एक स्टूडेंट अपने फोन से यूज कर सके, या फिर हम सिर्फ लिंक्डइन पोस्ट और स्टेज स्पीचेस के लेवल पे ही एआई चला रहे हैं? अब आते हैं फाइनल पार्ट पे। इसमें 2 पॉइंट्स। पहला पॉइंट, जब तक एआई का रियल बेनिफिट स्टूडेंट, स्मॉल बिजनेस, किसान और आम आदमी के स्मार्टफोन तक नहीं पहुंचता, तब तक इंडिया एआई समिट जैसे इवेंट्स ज्यादातर इमेज बिल्डिंग रहेंगे, रियल ट्रांसफॉर्मेशन कम होगा। दूसरा पॉइंट, सॉवरेन एआई का मतलब सिर्फ यह नहीं कि सर्वर इंडिया की जमीन पे लगा हुआ हो। सॉवरेन एआई का मतलब है डेटा पे हमारा कंट्रोल हो, रूल्स हमारे हों और फोकस हमारे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने पे हो। अगर हम बस बड़े बड़े वर्ड्स यूज करते रहेंगे और ग्राउंड पे कॉपी, जुगाड़ और मिसमैनेजमेंट ही होता रहा, तो एआई से फायदा कम, रेपुटेशन का रिस्क ज्यादा होगा। गलगोटियस का रोबोट सीन हमें ये याद दिलाता है कि शॉर्टकट से रिस्पेक्ट नहीं मिलती। इंडिया को अगर एआई सुपर पावर बनना है तो हार्ड वर्क, ऑनेस्ट रिसर्च और रियल सॉल्यूशंस बनाने पड़ेंगे। एआई से डरने की जरूरत नहीं है, एआई को समझने की जरूरत है। जो लोग फास्ट अडेप्ट करेंगे, सीखेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, उनके लिए एआई एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है।